पिछली बार भी लगे थे, क्या हुआ था? तो अब तो एक ही गाना बजेगा, अरे मोदी जी तेरी तौब खड़ा है, हम दिल्ली आ गए। हमारे ट्रैक्टर को परमिशन है, जब हमने ट्रैक्टर खरीदा हमने टैक्स दिया, रोड टैक्स। और ये सड़क किसी के बाप की है? या तो आदेश करो कि सड़क पे कोई नहीं चलेगा। ये तो तुम पिछली बार भी कहते थे कि मोदी है पीछे नहीं हटेगा। हमने भी कही थी, हमारे भी ट्रैक्टर में बैग नो आगे से दिल्ली घूम के आओगा, आया था ना, वहीं रुलाया था, माफी मंगवाई थी। इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। कि तुम लोग चाहते हो, ये भारत सरकार चाहती है कि किसान की हालत वैसी हो कि कमर झुकी हो, तन पे कपड़ा ना हो, पैर में जुत्ती ना हो। इसी से तो तुम लोगों को एलर्जी होती है। पिछली बार तमाम आरोप लगे थे आपके ऊपर। किसी के बाप के चोरी करके ला रहे हैं कि जो हम थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन ले या अच्छी गाड़ी में घूम ले या पिज्जा खा लें। तुम देश को लूट के खा रहे हो पिज्जा, तुम किसान का खून पी के खा रहे हो पिज्जा, तुम रिश्वत ले करके खा रहे हो पिज्जा। किसान मेहनत करके खाता है। कोई चुनाव नहीं लड़ता किसान, जिसको चुनाव लड़ना हो वो मत आए। और देश की जनता से अपील है, एक नजर खेत पर और एक नजर दिल्ली के आंदोलन पर रखना। और जैसे ही आवाज लगे तैयार रखना, ट्रैक्टरों में तेल भर के रखना और ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की तरफ रखना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जब देश का किसान चलता है ना, सर पे कफन बांध के चलता है। और जब किसान गोली खाएगा, सरकार का काम है, उसका काम है रोकना, चलाए गोली। एक भी किसान की पीठ पे गोली नहीं लगेगी, ये याद रख ले सरकार। और कोई किसान कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, शांतिपूर्वक जाएगा। सरकार का काम है रोकना और किसान के ट्रैक्टर का काम है दिल्ली पहुंचना। यही रात कयामत की रात है। जो जोश किसानों के अंदर है उसे रोक नहीं पाएगी सरकार। ताऊ जी कहाँ चल दिए ट्रैक्टर लेके? बॉर्डर की तैयारी हो रही है। क्या तैयारी हो रही है? आदेश आया है किसानों को दिल्ली जाना। तो दिल्ली जाओगे कैसे? पुलिस फोर्स लगी हुई है, बैरिकेडिंग हो रखी है। तो वो पता नहीं किस काम के लिए। हम तो अपना किसान जा रहे हैं, अपनी बात करेंगे। आप जाओगे? क्यों, हमें क्या आपत्ति है? गाजीपुर का पता है आपको क्या हो रहा? क्या हो गया? सील हो गया। तो एक गाजीपुर बॉर्डर सील हो जाए तो क्या दिल्ली रुक जाएगी? बतेरे रास्ते और खुले भाई, मोहन नगर वाला खुला, लोनी वाला खुला, सारे खुले। सरकार विरोधियों के लिए रास्ते बंद है। हैं? सरकार विरोधियों के लिए रास्ते बंद है। तो हम कहाँ सरकार विरोधी हैं? अपने अधिकार मांगना सरकार विरोधी हो जाओगा? करोगे क्या जाके? हैं? करोगे क्या? प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं भाई, हमारी एमएसपी का क्या हुआ? 26 महीने हो गए। तो आश्वासन दिया था आपको। हाँ तो वही तो 26 महीने हो गए, आश्वासन खत्म हो गया, जा रहे फिर। चुनाव आ गए हैं? चुनाव आ गए। चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं हम। चुनाव जिसे लड़ना वो लड़ेगा। दबाव बनाना चाह रहे हो सरकार पे? आज सरकार पे तो सभी दबाव बनाते हैं, हम बना दे तो कौन सा बुराई है? फंड खत्म हो गया क्या हमारा? हाँ पैसे खत्म हो गए, गन्ने के मिल नहीं रहे, एमएसपी मिल नहीं रही, तो पैसे ही तो खत्म हो जाए, सबके हो जाए। दिल्ली को परेशान करना चाह रहे हैं आप? हैं? दिल्ली को परेशान? दिल्ली किसी के बाप की है, वो हमारी ना। दिल्ली में जो रह रहे हैं वो परेशान क्यों, हमें जाने का अधिकार, हमें जाने का अधिकार नहीं है क्या दिल्ली? बिल्कुल है, लेकिन जगह पे रहिए ना, एक भीड़ लेके थोड़े ना चलेंगे। कहा कौन कह रहा भीड़ लेके जा रहे? अरे मैं अपने ट्रैक्टर से अपने काम जा रहा हूँ, तू अपने ट्रैक्टर से जा। ट्रैक्टर बैन है दिल्ली में। है? क्यों ट्रैक्टर बैन क्यों है? बता, भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि ट्रैक्टर बैन है दिल्ली की सड़कों पे जाना? जाम कर देगा पूरा दिल्ली, दिल्ली जाम हो जाएगा। सर तो बुलेट ट्रेन मंगवा दे, हम तो उसमें बैठ के चल देंगे। हमारे पास जो वाहन होगा हम उसी से तो दिल्ली जाएंगे। बिना परमिशन के थोड़े ना चले जाएंगे, कोई परमिशन नहीं है किसानों की। क्यों, भारत में घूमने में परमिशन लगा, पासपोर्ट लगा यहाँ? एक आदमी की बात अलग है, पूरा का पूरा पंजाब आ रहा है। क्यों ये इतनी सारी कार जा रही है, इनसे तुमने पूछा गया तुम क्यों जा रहे भाई दिल्ली? ये बैठने तो जनता को परेशान थोड़ी कर रहे हैं। क्यों सड़क से? तो हम कहा जनता को परेशान, तुमने कह कैसे दिया कि हम जनता को परेशान करने जा रहे? परेशान नहीं है क्या सड़क पे चलना परेशानी है? सारा किसान एक साथ दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। क्यों, हमने पूछी कि सारे कार वाले एक साथ दिल्ली क्यों जा रहे हैं सुबह को? बताओ, हमने पूछा हो तुमसे? काम करने जाना, दिल्ली को विकास के बढ़ाने जाना। नहीं पहले आप, और हम प्रधानमंत्री से अपना हिसाब मांगने जा रहे हैं। नहीं पहले आप पहुंचे थे कृषि कानून वापस कराने के लिए, वो आपकी मांग मान ली गई। हाँ? और अब आप फिर मतलब चल दिए कि 24 का चुनाव है, चलो फिर से सरकार पे दबाव बनाते। देखिए, सरकार चुनाव के समय ही सुनती है, और चुनाव तो हर छठे महीने तीसरे महीने भारत में होते रहे। अगर चुनाव होंगे तो अपने अधिकार मांगना छोड़ दें। कहीं विपक्ष के इशारे पे तो नहीं काम कर रहे हो? किसके? 2014 से पहले कांग्रेस नू कहती कहीं विपक्ष के इशारे पे कर रहे थे, तो मोदी बतावे इसने कभी इशारा करा था हमें? पहले बताओ ना, अरे बोलो ना।
आपकी मांग मानी जाएगी? है मानी जाएगी आपको? कोई हम कोई भविष्यवक्ता जो पहले से बता देंगे? सब अलग अलग आर होगी पार होगी और मोदी से तकरार होगी। सीज हो जाएगा ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर पासपोर्ट भी कैंसिल होंगे, ये सब सीज हो जाएगा। क्यों पासपोर्ट में कौन सा हवाई जहाज में जाम? किसान पे किस पे पासपोर्ट धरा? खसरा खतौनी तो उसकी छीनने लग रहे हो, तुम पासपोर्ट की बात कर रहे हो। जमीन उसकी छीन रहे हो, तुम पासपोर्ट की बात कर रहे हो। भाई जब तुम हमारी जमीन छीन लोगे तो हम पर रह क्या जगह? आपने देखा नहीं है कीले ठोक दिए रोडों में, देखिए सीमेंट के वो लगा दिए। पिछली बार भी लगे थे, क्या हुआ था? तो अब तो एक ही गाना बजेगा, अरे मोदी जी तेरी तोप खड़ा है, हम दिल्ली आ गए। माहौल खराब होगा। क्यों होगा माहौल खराब? हम कोई चुनाव भी आने हिंसक, हम वाले कोई हिंसक आदमी है? हम हिंसा करने जा रहे, हम हथियार ले रहे। नहीं, जब सरकार ने हमारे पास एक ही चीज है, हमारा ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है। बिना परमिशन के सही नहीं। परमिशन किससे लेनी? बताइए, इतनी सारी गाड़ी जा रही, हमारे ट्रैक्टर को परमिशन है। जब हमने ट्रैक्टर खरीदा हमने टैक्स दिया, रोड टैक्स। और ये सड़क किसी के बाप की है? या तो आदेश करो कि सड़क पे कोई नहीं चलेगा। आपकी वजह से जनता परेशान हो रही है, अस्पताल जाना है, कोई जाना है, सारे रोड तो बंद करवा दे, कैसे जाएंगे लोग अस्पताल? हमने कद कही तू सड़क बंद कर दे, जनता को जाने दो। ये तो जनता ये देखे ना, सड़क किसने रोकी? किसानों ने। न किसान क्यों रोकते? किसान के घर कौन से ये तार बन रहे, कौन से ये बोल्डर बन रहे, कौन से ये बैरिकेड बन रहे? भाई किसान की कौन सी फैक्ट्री लग रही है? सारी सरकार रोक रही है कि जनता को परेशान करना है। अरे जिस तरीके से कारें सड़क पे चल रही हैं उसी तरह से हमारा भी ट्रैक्टर निकट जाएगा। तो क्या कारण है जो कि सरकार से आपकी बात नहीं बन रही है? बार बार आप आंदोलन की धमकियां देते हो। दर्द तेरे पेट में है और मेरे से पूछ रहा है, तो ये सरकार बतावे कि क्या कारण है। सरकार नहीं बात मान रही, सरकार बताएगी ना। इस बार आपके मुद्दे क्या क्या हैं? एमएसपी पे गारंटी का कानून, जिस तरह देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, देश के किसान मजदूरों का कर्जा माफ करो। जो बिजली अमेंडमेंट बिल था, सरकार अपने घोषणा पत्र में कहती है कि किसानों को बिजली फ्री देंगे और सब किसानों के 12 रुपए मीटर ठोक रहे हैं। तो भाई मीटर में से बिजली फ्री की बिजली कैसे आवे? वो इंजीनियर हमें भी ला के दिखा दे, हम भी पूछ लेंगे उससे। अब इतने सारे मुद्दे लेके जाओगे तो आपको लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? कि तुझे कैसे पता कि नहीं मानने की? ये तो तुम पिछली बार भी कहते थे कि मोदी है पीछे नहीं हटेगा। हमने भी कही थी, हमारे भी ट्रैक्टर में बैग गए ना, आगे से दिल्ली घूम के ही आओगा। आया था ना, वहीं रुलाया था, माफी मंगवाई थी। इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश की इकोनॉमी को किसान चलाता है, ध्यान रख लेना। आप चौधरी चरण सिंह जी को मानते हो? अरे वो भारत का किसान ही नहीं होगा जो चौधरी साहब को नहीं मानता हो। तो जयंत चौधरी का आपने बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा है कि उनमें छवि नजर आती है। देखिए, जयंत चौधरी सम्मानित व्यक्ति है, हम लोग उस पर कुछ नहीं बोलते। नहीं तो मोदी जैसे तुलना करती है जयंत चौधरी, वो जाने मोदी जी और चौधरी साहब जी एक ही जैसे, उन्हीं की छवि है। ऐसा हो नहीं सकता। चौधरी साहब की पैरों की धूल नहीं है ये मोदी। बताओ चौधरी साहब ने कब किसानों को रोकने के लिए वो लगाए थे बैरिकेटिंग? कब किसानों पर गोली चलवाई है? किसान उनके शासन काल में कब लोगों की हत्याएं हुई हैं? बताओ। तो सम्मान कि किया ना चौधरी सरकार ने। साहब कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है, और मोदी कहता है कि अडानी का रास्ता खेत और खलियान बेच के होता है। नहीं, जब आप कह रहे हो कि मोदी जी ने माफी मांग ली, तो देखो उनका दिल भी तो देखो कितना बड़ा है, आपसे माफी भी मांग ली एक बार। अच्छा, आप 750 किसानों की शहादत पे कुछ बोले क्या मोदी? एक ट्वीट तक आया था क्या? ये आया था कि मैं मेरे लिए मरे हैं, और ये किसके थे? वो भारत के नागरिक नहीं थे। और तुमने अभी सवाल किया मेरे से चौधरी साहब पर, हैं? अगर चौधरी साहब का इतना बड़ा सम्मान कर रहे थे तो 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट, मैं बोलना नहीं चाहता था, एक ट्वीट चौधरी चरण सिंह जी की जयंती या पुण्यतिथि पर एक ट्वीट तक किया हो, समाधि पे जाना तो दूर की बात है। ये आरएसएस नहीं चाहती थी चौधरी साहब कुछ कर पाए। सबसे बड़ी गद्दार पार्टी ये बीजेपी है किसानों की। 13 फरवरी को क्या करेंगे? दिल्ली जा रहे हैं। जा तो रहे हैं, रोकने वाले भी तो हैं। कौन? हाँ। देखिए, सरकार अपना काम बीएसएफ करेगी, लगी है। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हाँ। बीएसएफ रोक। देखिए, एक नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, ये साथ में लगता था। अब मोदी का नारा है कि मरेगा किसान मारेगा जवान, ये मोदी का नारा है। ये जो किसान है क्या ये भारतीय हैं? हैं? भारतीय किसान है ये? नहीं, पता नहीं, ये तो आपको पता होगा।
चाइना से आ रहे हो, अमेरिका से आ रहे हो, ये तो तुम्हें पता होगा। तो जिस हिसाब से सिक्योरिटी लगाई है, लग रहा है कि भारत देखिए, पहली बार देखा हमने, पिछली बार देखा था या आप दूसरी बार देख रहे हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर बॉर्डर लगते हैं, वो पहली बार देखा। तो देखेंगे अब पासपोर्ट की अप्लाई करेंगे सब लोग कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पे पासपोर्ट लगेगा, वो दिखाना पिछली पड़ेगा। बार सभी किसान संगठन जो है एकजुट हुए थे, इस बार थोड़ा अलग अलग भीतर नजर आ तुम्हें किसने कह दिया अलग अलग हैं? किसने कहा? सुनने में आ रहा है। जब बॉर्डर पर सेना लड़ने जाती है, सारी सेना एक साथ नहीं जाती, कुछ रिजर्व में रहती है। युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या? है? युद्ध लड़ने जा रहे हैं? हाँ, सैनिक की बात कर रहे हैं। ये किसानों का युद्ध है, अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक युद्ध है। तो यूपी वाले रिजर्व में रखे हैं क्या? ये तो अब तुम्हें कैसे बता दें अपनी रिजर्व फोर्स को, हम कैसे बता देंगे कहाँ है? छेड़ के देखो किसानों को। तो पिछली बार की तरह आंदोलन होगा? है? पिछली बार की तरह बड़ा आंदोलन होगा? देखिए, ये तो सरकार बताएगी कि कैसा आंदोलन होगा। हम दिल्ली आ रहे हैं, सरकार ने 2 दिन में मान ली, तुम कहोगे तुम तो बड़ा आंदोलन की बात कर रहे थे। हम अपने अधिकारों के लिए दिल्ली जा रहे हैं और अधिकार लेकर ही वापस आएंगे। पिकनिक मनाने तो नहीं आ रहे दोबारा? तुम भी आ जाओ, जिसको पिकनिक लगती हो वो हमारे बराबर में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली घेर लियो, उसे पता चल जाएगा पिकनिक कैसी हो। फंड तो बड़ा बड़ा बाहर से फंड आ रहा है क्या? अरे जब हमें आ रहा, तुम भी मंगा के देख लो फंड। मतलब पिज्जा खाने जा रहे हैं दिल्ली, हैं? पिज्जा खाने जा रहे हैं दिल्ली। पिज्जा बनता कहाँ से है? अडानी के कोई फैक्ट्री है जिसमें पिज्जा बनता हो? हमारे गेहूं से बना है, गेहूं हम पैदा करें। नहीं, पिछली बार भी तमाम आरोप लगे थे पिज्जा खाए आपके थे ना ऊपर। अपने हैं? वहाँ बैठ के, क्यों? वहाँ बैठ के किसान पिज्जा खाए थे। तो किसान पिज्जा नहीं खा सकता क्या? क्यों किसान को खाने से बैन है क्या पिज्जा खाने से? यही तो चाहता हूं मैं कि तुम लोग चाहते हो, ये भारत सरकार चाहती है कि किसान की हालत वैसी हो कि कमर झुकी हो, तन पे कपड़ा ना हो, पैर में जुत्ती ना हो। इसी से तो तुम लोगों को एलर्जी होती है। नहीं, पिछली बार तमाम आरोप लगे थे आपके ऊपर। किसी के बाप के चोरी करके ला रहे हैं कि जो हम थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन ले या अच्छी गाड़ी में घूम ले या पिज्जा खा लें। जनता तुम देश को लूट के खा रहे हो पिज्जा, तुम किसान का खून पी के खा रहे हो पिज्जा, तुम रिश्वत ले करके खा रहे हो पिज्जा। किसान मेहनत करके खाता है। जनता सब खुश थी, खुशहाल थी, अब परेशान कर दिया ना जनता को। बोलो रास्ते बंद करवा दिया सारे। हम तो अभी गए भी ना, तुमने रास्ते पहले ही बंद कर दिया। क्यों करे भाई रास्ते बंद? हमने कही थी रास्ते बंद कर दो। जनता का सुख चैन देखा नहीं जाता किसानों को। जनता के लिए ही तो जाते हैं। जनता अगर किसान की जमीन कॉर्पोरेट को बिक गई तो ये किसान कहाँ से खाए? ये जनता कहाँ से खाए? लड़ने के लिए आ रहा हूँ, सीट मिल जाएगी 1-2 के। कोई चुनाव नहीं लड़ता किसान। जिसको चुनाव लड़ना हो वो मत आए। और देश की जनता से अपील है, एक नजर खेत पर और एक नजर दिल्ली के आंदोलन पर रखना, और जैसे ही आवाज लगे तैयार रखना, ट्रैक्टरों में तेल भर के रखना और ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की तरफ रखना। अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है गाँव में, आपने देखा होगा वीडियो। देखिए, अनाउंसमेंट अपने घर में रहे और ट्रैक्टर वैक्टर बाहर ना निकाले। कर्फ्यू लगा दो देश में, कर्फ्यू लगा दो, फिर ना निकलने का कोई। ये है, अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जब देश का किसान चलता है ना, सर पे कफन बांध के चलता है। और जब किसान गोली खाएगा, सरकार का काम है, उसका काम है रोकना, चलाए गोली। एक भी किसान की पीठ पे गोली नहीं लगेगी, ये याद रख ले सरकार। और कोई किसान कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, शांतिपूर्वक जाएगा। सरकार का काम है रोकना और किसान के ट्रैक्टर का काम है दिल्ली पहुंचना। अब देखना है क्या होगा। एक रात का समय बचा है केवल, है? एक रात का समय बचा है। यही रात कयामत की रात है। जो जोश किसानों के अंदर है उसे रोक नहीं पाएगी सरकार। ठीक है।